राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 11वें दिनांकित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि धारण करने वाले शोधार्थियों को 3 बातें बताई है, जिसमें पहली क्लियर विजन, दूसरी कॉलरवेशन और तीसरी कंपेशन, जिसका अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह से आप अपने नई पहल के लिए निकल रहे हैं, जिसमें 3 क्षमताओं का ध्यान रखना होगा। पहली क्षमता है विजन, जो कृषि के क्षेत्र में एक विजन में तय हो। दूसरा, अगर सफल बनना है तो आपकी टीम की सफलता ही आपकी सफलता निर्धारित करेगी। एक सशक्त टीम बनाओ, वही सदैव अपने साथ सहानुभूति जिंदगी का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि का क्षेत्र भारत के विकास और प्रगति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज पूरे विश्व में दूध उत्पादन में भारत आगे निकल चुका है। भारत फ्रूट और वेजिटेबल उत्पादन में विश्व के द्वितीय देश के रूप में उभरा है। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देने की बात कही है। इस दौरान कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने दीक्षांत अवसर पर विद्यार्थियों और शोधार्थियों से कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के दिशा में काम करने की मंशा जाहिर की है। वहीं इस अवसर पर विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु अरविंद कुमार शुक्ल ने सभी 543 उपाधि धारकों और विद्यार्थियों को आगामी भविष्य के लिए बधाई दी। 11वीं दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह जी के साथ और हमारे कुलगुरु जी और डॉक्टर संजय जी के साथ मैं अभिभूत हूँ। इतनी क्षमता वाली हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय बन चुकी है। 543 हमारे इस दीक्षांत समारोह में बच्चों को डिग्री प्राप्त हुई है। 11वीं दीक्षांत समारोह है। मुझे विश्वास है कि हमारे ये बच्चे भारत का झंडा पूर्ण विश्व में फहराने में सफल होंगे। उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृषि का क्षेत्र भारत के विकास और प्रगति में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है। आज पूरे विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में भारत निकल चुका है। हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के क्षेत्र में विश्व के द्वितीय देश के रूप में उभरा है और फूड ग्रेन अन्न खाद्यान्न के आधार पर विश्व में तीसरी बड़ी शक्ति आज भारत बन चुकी है। तो आज भारत केवल 140 करोड़ जनता का पेट नहीं भर रहा, लेकिन भारत का अन्नदाता संपूर्ण विश्व का पेट भर रहा है। इस वातावरण में अनुसंधान हो, हमारा शोध हो, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो चुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी का कृषि का क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज जो हमने हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स का उदाहरण देखा है, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं निवेदन करूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाकी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल प्राकृतिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए हमें करना चाहिए। कीटनाशक जहाँ एक तरफ और खाद जहाँ एक तरफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, वहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी मुसीबतों भी पैदा करता है। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के प्रति भी रुचि हमारे देश में बढ़नी चाहिए और इस राह पर ऐसे संस्थानों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैंने कुलगुरु जी को भी कहा है कि इस संस्था को बढ़ाने के लिए ऐदल सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सब पूर्ण रूप से समर्पित हैं और कुछ बात की भी जरूरत होगी हमें जरूर बताएं। मोहन यादव जी ने भी सदैव कहा है कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है और आगे भी हमें इसे बढ़ाना होगा। सर इतना कर रहे हैं कृषि के लिए, फिर भी क्राइसिस हो जाता है। कोटवार हटाया, फसल को किया जब्त। ग्वालियर के भीतरवार तहसील के ग्राम पंचायत खैरवाया में पदस्थ कोटवार राजेंद्र सिंह को नायब तहसीलदार द्वारा पद से पृथक कर दिया है। इतना ही नहीं, उसे दी गई शासकीय भूमि को अपने कब्जे में लिया लेने की कार्रवाई कर नायब तहसीलदार पूजा मावई ने आदेश जारी कर खेत में खड़ी धान की फसल को भी कटवा कर सरकारी कब्जे में लिया गया। बता दें कि भीतरवार तहसील के ग्राम पंचायत खैरवाया में कोटवार पद पर कार्यरत रहे राजेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार पूजा मावई ने पूर्व कोटवार को उसके पद से हटा दिया। साथ ही उसे पूर्व में दी गई शासकीय भूमि में खड़ी धान की फसल का आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और खेत में खड़ी धान की फसल को कटवाकर सरकारी कब्जे में लिया गया। फसल का नियंत्रण व रिकॉर्ड अब राजस्व विभाग के पास है, तो वही अधिकारी इसे नियमों के अनुसार आगे जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह। छोटू भाई, पहले तो आपको ग्राम खैरवा पधारने की बधाई और शुभकामनाएं। क्या घटनाक्रम रहा ये फसल काटने के लिए?
मैडम जी आई फसल का इन्होंने कोई आदेश नहीं किया। मेरे को 27/6 में पद से पृथक कर दिया गया था। 27/6/2025 में मेरे को 27/7/2025 का वेतन भी दिया गया। जिस पीठासीन अधिकारी ने मुझे हटाया था उसी पीठासीन अधिकारी ने मुझे वेतन दिया गया। 27/7 में वेतन दिया गया। 28 तारीख तक 28 महीने तक मुझे नौकरी पर रखा गया। मेरे पर जो कार्य ले जाने का डाक का कार्य था, मुझे 8वें महीने तक डाक का ले जाने का कार्य कराया गया। न्यायालय तहसीलदार से मैडम ने भी और एसडीएम कोर्ट से भी। उसके बाद मुझे ना तो फसल का कोई तहसीलदार न्यायालय में 10वें महीना में फाइल आई है। 10/10/2025 में फाइल आई है। पटवारी द्वारा नोट किया गया था फाइल को। जब उनको पता ही नहीं था 10वें महीना में उनको फाइल आई है और इनने जबकि 7वें 8वें महीना फसल लग के 7वें महीना तैयार हो जाती है फसल। इनने मेरे कोई नोटिस जारी नहीं किया। 8वें महीने में मेरे ड्यूटी कराई गई। जब फसल पक के तैयार खड़ी हो गई तब इन्हें 27 तारीख को मुझे नोटिस जारी किया गया फसल जब्त करने के लिए। 28 तारीख को इन्हें फसल जब्त कर दी। नाम मेरे को जवाब देने दिया। 29 तारीख में जवाब पेश किया है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास गया, उनसे मेरी बात हुई। उनने इनसे बात की नाम से। इनने कहा फसल कटवाने के लिए इन्हें आदेश किया। इनको मौखद इनने कह दिया कट जाएगी। उसके बाद 15 दिन मेरे को जो घुमाते रहे। 15 दिन बाद 25 तारीख को कर दिया मैं हम फसल तुझे नहीं काटने का। हम आदेश जारी हमने किया है इसलिए हम ही काटेंगे फसल को। लिखित कुछ आदेश नहीं है। हाँ, के पद से पृथक कर दिया गया है। उसके उपरांत भी कोटवार द्वारा मौके पर फसल बोई गई है, क्योंकि कोटवार अभी पदस्थ नहीं है कोटवार के पद पर। तो जो फसल बोई गई है वो शासकीय है, तो इसको जब्त करके आज कटवा रहे हैं हम लोग। पहले आदेश किया गया था वो कोटवार को हटाने का। हाँ, आदेश हो चुका है। आदेश का डेट कभी आती है। इन्होंने जब फसल पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इन्होंने फसल आदेश के बाद में बोई थी। इससे पहले ही अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई करता तो बिल्कुल उसी तरह फसल फसल तो चूंकि अब सरकार की, तो सरकार जब चाहे तब उसको क्योंकि पहले सुपुर्द कर चुके थे, उसके बाद भी अभी भी ये इशू क्रिएट कर रहे हैं। अगर अभी भी ऐसे इशू क्रिएट करते रहे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा गया कि मैंने कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं किया है जिससे फसल पहले सुपुर्द की जा चुकी है, लिखित आदेश।